2024 में अगर आप रेप की स्थिति या फिर उनके हालात देखोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। 24 सालों के अंदर केवल 5 लोगों को ही फांसी मिली है। और अगर हम यहाँ पे मुजरिम की बात करें तो जहाँ पे 100 लोग लड़कियों का रेप करते हैं तो उनमें जो रेप अगर किसी को सज़ा दी जाती है तो केवल 27 से 28 लोग ही ऐसे होते हैं जिनको सज़ा दी जाती है। आजकल 3 खबरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें एक तो सैफ अली खान की है और 2 महाकुंभ की है। सैफ अली खान के घर में एक चोर घुस आता है और उनको करीब 6 जगह से मारता है। इसके अलावा 2 खबरें महाकुंभ की है, जहाँ पर एक लड़की है मोनालिसा करके, उसकी आंखें काफ़ी वायरल हो रही है और लोग उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए काफ़ी तड़प रहे हैं, चाहे रील बनानी हो या वीडियो बनानी हो। इसके अलावा तीसरी खबर भी महाकुंभ की है, जहाँ पर कोई IITian करके बाबा है जिसने पढ़ाई वढ़ाई या घर बार सब छोड़कर बाबा बन गए हैं, जो कि उनके जो फैमिली है उनकी परमिशन भी नहीं लेती। और जब वो बाबा बने थे तो उन्होंने घर के जो सारे नंबर है वो भी ब्लॉक कर दिया था। आप ये चीज़ गूगल करके देख सकते हो। लेकिन आज मैं आपको एंटरटेन नहीं करने आया हूँ, आज मैं आपको देश की वास्तविकता बताने आया हूँ, जहाँ पर आपकी जो बच्ची है, माँ है या फिर हो सकता है आपकी वाइफ हो, वो ही सेफ नहीं है। अगर आपके भी घर में बहन है, बेटी है, माँ है या फिर हो सकती है आपकी वाइफ है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आपको इंडिया के बारे में पूरा पता चल सके। 2024 में अगर आप रेप की स्थिति या फिर उनके हालात देखोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। 24 सालों के अंदर केवल 5 लोगों को ही फांसी मिली है। और अगर हम यहाँ पे मुजरिम की बात करें तो जहाँ पे 100 लोग लड़कियों का रेप करते हैं तो उनमें जो रेप अगर किसी को सज़ा दी जाती है तो केवल 27 से 28 लोग ही ऐसे होते हैं जिनको सज़ा दी जाती है। इसके बारे में आज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि इंडिया की स्थिति आज रेप के मामलों में क्या क्या हो रही है, किन किन लोगों को सज़ा दी जाती है और जज जो हैं लोगों को सज़ा देने से भी कतराते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको 12 साल पहले की एक घटना के बारे में बता देता हूँ। 16 दिसंबर की रात की 23 साल की पैरामेडिकल की छात्रा थी जो अपने साथी फ्रेंड के साथ सिनेमाघर से निकली और एक बस में चढ़ी। बस बिल्कुल सुनसान थी, वहाँ पर बस का केवल स्टाफ था। बस वालों ने पहले उनके साथ छेड़छाड़ी की, फिर उनके साथ मारपीट की, फिर 6 लोगों ने उस लड़की के साथ बारी बारी रेप किया। उसका जो साथी था उसको भी पीटा। रेप करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो उसका प्राइवेट पार्ट था वहाँ पर भी लोहे की छड़ घुसा दी और उस लड़की और उस लड़के को पूरा जो बिना कपड़ों की ही जो रोड है उस पर फेंक दिया था। अब ज़रा सोचो, अगर आपकी बेटी है, आपकी माँ भी घर से बाहर निकलती है और आपको ये खबर सुनने के लिए मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा। अब इंडियन सिस्टम का हाल देखो। जैसे ही ये केस हुआ तो 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद केस चला। केस करीब 8 साल तक चलने के बाद 2020 में 4 लड़कों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद जो 5वां लड़का था उसने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली और 6ठा लड़का जो था उसने जब रेप किया था तो वो नाबालिग था और नाबालिग होने के कारण उसे कुछ 2-4 साल की सज़ा मिली और उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। और अगर हम आज 2025 की बात करें तो वो आराम से शादी करके घूम रहा है। 2012 में जैसे ये कांड हुआ तो लोगों ने इसके लिए विरोध भी करना शुरू कर दिया और जगह जगह धरना भी लगाया, जिसके लिए सरकार ने ये किया कि जो रेप के केस के लिए कानून था उसको थोड़ा कड़ा कर दिया गया और जो रेप का आरोपी होता है उसको थोड़ा सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए प्रावधान भी बनाया गया। 2012 में जब ये निर्भया कांड हुआ था तो इसी के बाद जो सरकार ने बच्चों को देखते हुए इसके लिए पोक्सो एक्ट लाया गया था। पोक्सो एक्ट में होता क्या है कि जो 18 साल से कम उम्र के लड़के या फिर लड़कियाँ हैं तो इनके खिलाफ कोई अपराध करता है तो ये जो एक्ट है ये उनको सज़ा देने के लिए काम में आता है। निर्भया कांड को हुए आज 12 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं कि 12 साल होने के बाद भी आपकी बच्ची या फिर आपकी जो माँ है उसको आप रात को 8 बजे बाद घर से बाहर भेजना पसंद करोगे? मेरे हिसाब से आप मना ही करोगे, क्योंकि रात को 8 बजे बाद जब आप आपकी लड़की को भेज रहे हो तो ये 100% सेफ़ नहीं है कि वो आपकी लड़की जो है सेफ़ बिल्कुल घर आ जाए। और इसमें पूरा हाथ सिस्टम का भी। अब आपको लग रहा है कि मैं सिस्टम के बारे में ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आगे वीडियो में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। इंडिया में जहाँ पर 100 लोग रेप करते हैं तो सज़ा कितने को मिलती है? केवल 27 से 28 लोगों को ही मिलती है। और अगर हम पिछले 24 सालों की बात करें तो केवल 5 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। निर्भया केस को हुए आज 12 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज ना तो लड़की स्कूल में सेफ़ है, ना कॉलेज में सेफ़ है, ना अस्पताल में सेफ़ है, ना सिनेमा में सेफ़ है। यहाँ तक कि आप जो ट्रेन में सफ़र करते हो वहाँ भी सेफ़ नहीं है। इसके अलावा कई लड़कियाँ जब जॉब करती हैं तो रात को ड्यूटी जब करती है तो वहाँ पे भी उनको डर लगता है, चाहे सरकारी अस्पताल हो या कोई ऑफिस ही क्यों ना हो। और उसके अलावा जब वहाँ पर रोड पर निकलती है तो रोड पर मान लीजिए अकेले खड़ी रह जाए तो भी वहाँ पर उसको डर लगता है, क्योंकि उसका कारण ये है कि जब लोगों के अंदर डर ही नहीं होगा तो लड़कियाँ तो ऑब्वियसली डरेगी ही सही। इन सभी के अलावा मान लीजिए लड़की कहीं काम करने गई और वहाँ पर अगर 10 लड़के हैं और लड़की एक भी नहीं है तो भी वहाँ पर लड़की काम करने से डरती है, क्योंकि वहाँ पर अगर फीमेल स्टाफ नहीं होगा तो उसे अनसिक्योरिटी महसूस होती है। इन सभी के अलावा एनसीआरबी की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में सज़ा की रेट काफ़ी कम है। जहाँ पर 100 लोग अगर किन्हीं लड़कियों का रेप करते हैं तो सज़ा 27 से 28 लड़कों को ही मिल पाती है। बाकी के जो जने रहते हैं उनको रिहा कर दिया जाता है। और रिहा करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, या तो लड़का नाबालिग होता है या फिर हो सकता है कि उनके जो खिलाफ सबूत रहें वो पूरे नहीं मिल पाते और जज ये करते हैं कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है।
अगर हम 2022 तक की बात करें तो भारत देश में करीब 2 लाख रेप के केस ऐसे थे जिनका फैसला ही नहीं हो पाया था और वे ऐसे ही पड़े रहे थे। रेप के केस में आरोपी को सजा देने के लिए रेबेका एमजोन नाम की वकील ऐसी हैं जो भारत के जज के लिए सीधा सीधा ये बोलती हैं कि भारत के जो जज रहते हैं वो रेप का जो दोषी रहता है उनको सजा देने से बचते हैं, जबकि उन्हें लगता है कि जो रेप का जो दोषी होता है उन्हें कुछ ना कुछ तो सजा देनी चाहिए। अब जब जज ही लोगों को सजा नहीं देंगे तो लोगों के अंदर डर भी नहीं होगा और बिना डर के ही लोग धड़ल्ले से काम करते हैं। इन सभी के अलावा अगर कोई व्यक्ति या कोई लड़का किसी लड़की का रेप करता है तो उसमें फांसी की सजा देने का भी प्रावधान है। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने केस हैं जहां पर आपने सुना है कि रेप का जो आरोपी होता है उसको फांसी की सजा दी गई हो। 2000 से 2024 तक 24 सालों की बात करें तो केवल 5 लोगों को ही फांसी की सजा दी गई, जिसमें एक धनंजय करके व्यक्ति था जिसने 1990 में बलात्कार किया था और उसको फांसी की सजा 2004 में सुनाई गई। जरा सोचिए 14 साल बाद उसको फांसी मिली। और दूसरा केस था निर्भया का, जिसमें जो 4 आरोपी थे जिन्होंने 2012 में रेप किया था और उसको 2020 में आकर 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में आप सोच सकते हो 24 सालों के अंदर केवल 5 लोगों को फांसी की सजा, जिसमें एक ने तो 1990 में बलात्कार किया था और उसको सजा 14 साल बाद मिल रही है। 24 सालों के अंदर केवल 5 लोगों को ही फांसी की सजा दी गई है। मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी को भी फांसी की सजा दे दो, लेकिन जब उसका गुनाह साबित हो जाता हो तो फांसी की सजा दो। जब लड़कों के अंदर डर ही नहीं होगा तो वो क्राइम करने से कतराएंगे ही नहीं। अब कई लोग ये बोलते हैं कि रात को 8 बजे बाद लड़कियों को घर से बाहर ही क्यों भेजना, और कई लोग ये बोलते हैं कि लड़कियां जब छोटे कपड़े या ऐसे वैसे कपड़े पहनेगी तो इस तरह की हरकतें होती रहेगी। लेकिन मैं आपसे भी से पूछना चाहता हूं कि लड़कियों को घर के अंदर आप ताला देकर बंद करने से अच्छा है कि जो लड़के या फिर जो लोग रेपिस्ट घूम रहे हैं उनको अगर आप गिरफ्तार कर लो या फिर उनके अंदर अगर आप डर बिठा दो तो रेप के केस होंगे ही नहीं। इन सभी कानूनों के अलावा एक कानून ऐसा भी है, अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की का रेप करता है तो रेप होने के बाद जब लड़की कोमा में चली जाती है या फिर लड़की मर जाती है तो जो जज है उस लड़के को फांसी की सजा दे सकता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता। 2024 के अंदर कई ऐसे केस हुए होंगे जहां पर लड़की मर गई होगी या फिर लड़की कोमा में चली गई होगी, लेकिन सजा केवल अभी तक 5 लोगों को ही मिल पाई है। रेप के केस की बात करें तो 2012 में ये केस 2.5 लाख के आसपास थे और इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो एक दिन में करीब 668 केस रेप के हो रहे थे। लेकिन इनके 10 साल बाद की बात करें तो ये आंकड़े डबल हो गए हैं। 2022 में करीब 4.5 लाख रेप के केस हुए हैं और इस हिसाब से बात करें तो 1200 केस पर डे के होते हैं, मतलब हर घंटे 100 लड़कियों का रेप हो रहा है। और ये केस ऐसे हैं जो ऑन रिकॉर्ड हैं। कई ऐसे केस हुए होंगे जो लोगों ने दर्ज ही नहीं कराए होंगे, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। और अगर 2022 की भी हालत देख लो आप तो हर घंटे 100 केस हो रहे हैं, मतलब अगर आज मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि किसी न किसी का रेप अभी भी हो रहा होगा। ऐसे में अगर 2022 की बात करें तो 2022 में 31,000 से ज़्यादा रेप हुए थे। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि इन रेपों में 96% जो रेप हुए थे वो रेप पहचान वाले ने या फिर किसी सगे संबंधी नहीं किए थे। आज तक की इस रिपोर्ट को देख लो, 2022 में 31,000 से ज़्यादा रेप के केस हुए थे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 96% से ज़्यादा केस तो ऐसे थे जिसमें आरोपी पहचान वाला ही हो सकता है, या तो किसी परिवार का सदस्य हो सकता है या आपका फैमिली का या फिर आपके गली मोहल्ले का कोई भी सदस्य हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हो, आप 30,000 से ज़्यादा आंकड़े तो ऐसे हैं जिन्होंने परिवार के या फिर मोहल्ले के ही सदस्य ने लड़कियों का रेप किया था। ये बात मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए। जब लड़कियाँ घर में ही सेफ नहीं रहेगी तो बाहर जाने का तो मतलब ही नहीं पैदा होता। इन 30,000 केस में से 2300 से ज़्यादा केस तो ऐसे होते हैं जो परिवार के ही किसी सदस्य ने किसी लड़की का रेप कर दिया था। उसके बाद लिव इन पार्टनर और दोस्त और परिवार के जो सदस्य हैं उनके तो आंकड़े आप भूल ही जाओ। अगर हम राज्यों के हिसाब से रेप केस की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेप राजस्थान में होते हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में होते हैं। 2022 की रिपोर्ट की माने तो राजस्थान में कुल 5400 के आसपास केस हुए थे और उत्तर प्रदेश में 3600 से ज़्यादा रेप के केस हुए थे। अब मैं भारत के सभी लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जहाँ पर लोग चांद तारे पे पहुँचने की बात करते हैं, बोलते हैं कि लड़के और लड़कियाँ एक समान है, लेकिन लड़कियाँ जब घर में ही सेफ नहीं रहेगी तो देश का कानून क्या कर रहा है। इन सभी के अलावा सजा का प्रावधान होने के बाद भी कई जज तो ऐसे हैं जो लोगों को सही से सजा नहीं दे पाते। कहीं को बरी कर दिया जाता है, किसी को सबूत नहीं मिलते हैं, और कोई नाबालिग होता है जो 2-4 साल की जो सजा काट कर आराम से बरी होकर शादी करके घूमता फिरता है। उनको ये कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि उन्होंने किसी लड़की का बलात्कार भी किया था और उसके जो सपने थे वो चूर भी कर दिए थे। ऐसे में अगर हम रेप के होने की बात करें तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला है सिस्टम। जब किसी का अगर रेप साबित हो जाता है तो वो जो गुनहगार होता है उसको सही से सजा नहीं मिल पाती, क्योंकि हम अगर 2024 के आंकड़े की बात करें तो केवल 5 लोगों को ही फांसी की सजा दी गई थी, जिसमें एक तो 1990 का था, बाकी जो 4 निर्भया कांड के आरोपी थे। जब लोगों के अंदर डर ही नहीं होगा तो क्राइम करने से डरेंगे ही नहीं। और दूसरा कारण है सोशल मीडिया। आप व्हाट्सअप देख लो, फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, हमेशा इतने गंदे गंदे कंटेंट आते हैं। जैसे देश की बात करें तो यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो उन्हें मोबाइल देखने से रोकता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अभी एक ऐसा कानून बना है कि अगर
अगर आप 16 साल के हो तो आप कई सोशल साइट्स ऐसी होती हैं जिनको विजिट नहीं कर सकते हो, और अगर आपको विजिट करना है तो आपको माता पिता की परमिशन लेनी पड़ती है। इन सभी के अलावा कई लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने आसपास ऐसी गंदी हरकत देखते हैं फिर भी एक्शन नहीं लेते, वो मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगते हैं ताकि सोशल मीडिया पे उनको कुछ लाइक्स मिल सके और कुछ शेयर मिल सके। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये अगर आपकी बहन या आपकी बेटी के साथ हो जाएगा तो भी आप वीडियो बनाओगे क्या? मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि देश में अगर रेप की केस को कम करना है तो सिस्टम के साथ हमें भी एक साथ मिलकर काम करना होगा। ये वीडियो शेयर करना ज़्यादा डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।